अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिस्कीन जी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़तरनाक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस हस्ती का इंटरव्यू करने वाले हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। उनकी शख्सियत से कौन बदबख्त वाकिफ़ होगा। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। वैसे आप हैं कौन? मेरा बाबा दिहाड़ीदार मज़दूर है, मेरी माँ पापड़ बनाती है, मैं भी बना लेता हूँ। बचपन में कागज़ से कश्ती और जहाज़ भी बना लेता था। इतना ही ताल्लुक़ है मेरा इंजीनियरिंग से। इस वक्त 4 मसलकों के उलमा मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरा इससे ज़्यादा कोई तारुफ़ नहीं, मेरा कोई नामो निशान नहीं। लानत है सर। शुक्रिया। इंजीनियर साहब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को बताएं कि आप किस लेवल के इंजीनियर हैं। आया आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या वो जो ठेकेदारों वाली इंजीनियरिंग होती है उसमें आपने डिप्लोमा हासिल किया? जी, मैंने किसी ख़ास फील्ड को नहीं चुना। इंजीनियरिंग की हर फील्ड में मैंने हिम्मत आजमाई की है। इंजीनियरिंग के हवाले से आपने इस कौम के लिए क्या खिदमत पेश की हैं? देखिए मिस्कीन जी, बड़ी बात से तौबा, लेकिन अब आपका इसरार है तो बता ही देता हूँ कि एज़ ए इंजीनियर मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ़्त की है कि जिसकी मदद से इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अरे वाह, एक्सीलेंट। ज़रा आवाम को बताएं कि ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह करती है। अरे एंकर साहब, शर्मिंदा न करें, ये तो बहुत मामूली बात है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है विंडो, खिड़की। अरे वाह, गालियाँ होनी चाहिए यार इंजीनियर साहब के लिए। सॉरी, तालियाँ। इंजीनियर साहब बताएं आवाम को कि इसके अलावा इंजीनियरिंग की दुनिया में आपके हालिया मशागिल क्या हैं। दीगर मसरूफियात की बिना पर इंजीनियरिंग को ज़्यादा वक्त तो नहीं दे पा रहा, लेकिन कभी कभार जो टेक्नोलॉजी के आलात हैं, मशीनरी के औज़ार हैं, उनको जबकि वो टूट चुके होते हैं उनको जोड़ने का काम करता हूँ। इंजीनियरिंग की दुनिया में मेरी हालिया खिदमत हैं। अल्लाह माफ़ करे इंजीनियर साहब, ऐसे बंदे को हमारे यहाँ वेल्डिंग वाला कहता है। खैर, तो इंजीनियर साहब ये बताएं कि इंजीनियरिंग के अलावा आप सिर्फ मज़ाहिब पर ही बहस व मुबाहिसा करते हैं या इसके अलावा और भी कोई शौक़ हैं आपके? जी, इंजीनियरिंग के अलावा इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर फील्ड में मेरी खिदमत हैं। जैसे हयातियात के बाब में मेरी तहक़ीक़ है कि भैंस अपनी दुम इसलिए हिलाती है क्योंकि दुम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भैंस को हिला सके। और इल्म तिब यानी मेडिकल के पेशे में मेरी तहक़ीक़ात का ख़ुलासा ये है कि अगर बारिश का पानी 3 दिन खुले आसमान तले चांदी की पतीली में रखा जाए और उसके बाद आप उससे अपने सर को धोएं तो आपके बाल गीले हो जाएंगे। अरे वाह, एक्सीलेंट। वैसे इंजीनियर साहब, सुनने में आया है कि कराची का एक मुफ्ती रिवर्स इंजीनियरिंग में काफ़ी माहिर है। रिवर्स इंजीनियरिंग, ये कौन सी इंजीनियरिंग होती है? आइंस्टाइन के मुंह से मैंने आज तक ऐसी किसी इंजीनियरिंग का जिक्र नहीं सुना, और ये रिवायत जो है ना सनदन ज़ईफ़ मालूम होती है। नहीं, ये मुस्तनद रिवायत है और आप सर्च के बाद रिसर्च करके ये जान सकते हैं। इसके अलावा इस इंजीनियरिंग में होता यह है कि हर चीज़ के कुल पुर्जे अलग अलग किए जाते हैं और उसकी असलियत और बुनत मालूम की जाती है। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग तो मुफ्ती तब करे जब मैं उसके हाथ आऊँ। मैं तो बिल में छुपा रहूँगा, ना उसके हाथ आऊँगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अबे साले।